फ्रेंड्स, पहले जानते हैं एंजल्स हैं क्या। एंजल्स एक एनर्जी है। हर वो एनर्जी जिसको हम ईश्वरीय रूप में पूजते हैं, उनको आप एंजल्स एज अ लेमैन जान सकते हैं। बेसिकली एंजल्स वो एनर्जी हैं जो कॉस्मिक एनर्जी, दैट मीन्स ईश्वरीय ऊर्जा से थोड़े से नीचे हैं और ह्यूमन कॉन्शियसनेस से थोड़ा सा ऊपर है। दैट मीन्स हमारी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी है वो ईश्वरीय ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से बहुत बार ऐसा होता है मैच नहीं कर पाती है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि हम इस डे टू डे लाइफ में बहुत खामियां होती हैं हमारे अंदर, हम उनसे जूझते हैं, अपनी वाइब्रेशन को वहाँ तक उठा नहीं पाते हैं। तो हमारी हेल्प के लिए बीच की जो एंजेलिक एनर्जीज़ हैं वो काम करती हैं। दैट मीन्स एक ब्रिज की तरह काम करती हैं, हमारी बात को, हमारी प्रेयर्स को, हमारी ख्वाहिशों को ईश्वरीय ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए, पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड करने के लिए। एंजल्स को यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने एंजेलिक कोर्स किया हो या एंजल हीलर हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास जब हम इस दुनिया में आते हैं गार्जियन एंजल्स लेकर ही आते हैं। 2 गार्जियन एंजल्स हमेशा लेकर आते हैं। हम अपनी वाइब्रेशन थोड़ी सी हाई करते हैं। वाइब्रेशन हाई बहुत तरीके से किया जाता है, मेडिटेशन से, अच्छे इंटेंशन से, लोगों की हेल्प करके, अपने कर्मा से, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं। जैसे ही आपने वाइब्रेशन हाई किया, एंजेलिक एनर्जीज आपसे कनेक्ट होती हैं, यानी कि आपके ऑरा में एंजल के ऑरा की एनर्जी कनेक्ट होने लगती है और आपको वेरियस तरीके से हेल्प मिलने लगता है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके अंदर बनी होगी, आपने अपने वाइब्रेशन को हाई किया होगा, तभी आपके पास एंजेलिक फिगर क्रिस्टल के फॉर्म में आया है। ये फिगर, ये एंजल्स जो आपके पास आई हैं वो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड हैं, आपके नाम से प्रोग्राम्ड है, यानी आपकी दोस्ती इस एंजल के साथ ऑलरेडी करा दी गई है, तब आपके पास इसे भेजा गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। शर्त सिर्फ एक, आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होनी चाहिए ना। किस किस तरीके से आप इस एंजल्स को यूज़ कर सकते हैं? सबसे सिंपल और अच्छा तरीका है, वेदर यू आर अ हीलर और नॉट, आपने कोर्स किया है या नहीं किया है, सिंपली अगर आपके पास एंजल है तो आप इसे अपने लेफ्ट हैंड पे रखें, राइट हैंड से उसे कवर करें। लेफ्ट हैंड पे इसलिए रखें क्योंकि वो रिसीविंग का पोर्शन है। राइट हैंड से कवर करें, मेडिटेशन करें अपने तरीके से, जैसे भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मेडिटेशन में आप बहुत डीप जाएं, सिर्फ आपको एक बहुत प्योर वे में एंजल से अपना कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने का तरीका, मन ही मन आप उस एंजल को 3 बार बुलाएं। अगर आपको नॉलेज है कि एंजल्स कितने तरीके के होते हैं या आर्क एंजल्स क्या होते हैं या कौन सी एंजल, अगर आपने कोर्स वगैरह किया है या कहीं से नॉलेज लिया है तो कौन सी एंजल किस चीज़ के लिए है, तो आप उन एंजल को नाम से बुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्क एंजल माइकल को बुला रहे हैं तो 3 बार आप बस बोलेंगे, आर्क एंजल माइकल प्लीज़ कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। अगर आपको एंजल्स के नाम बिल्कुल नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एंजल को खुद ही एक नाम दे दें। इट्स लाइक आपके घर में एक नया फैमिली मेम्बर आया है जो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है और आपके अल्लादीन का चिराग की तरह काम करने वाला है। अगर आप अच्छे हैं तो, आप प्योर हैं तो, सच्चे हैं तो इनसे एक आप नाम दे सकते हैं। नहीं देना चाहते हैं तो आप सिर्फ एंजल्स बोल सकते हैं, बट इन्हें कॉल कीजिए 3 बार, और जब आ जाएं तब आप उनसे अपने मन की विश बोलें, मन में बोलें, बोलकर बोलें 3 बार, फिर विश को भी बोलें और फिर थोड़ी देर उसे कवर करके रखें। इमेजिन करना है तो इमेजिन करें, या नहीं करना तो आप इमीडिएट भी जो भी आपने बोला है फिर इस एंजल पर ब्लो करें, फूंक लगाएं। 1 बार फूंक लगाएं, 3 बार फूंक लगाएं, प्रेफरेबली 3 बार लगाएं, मन हो तो 1 बार भी लगा सकते हैं। फूंक नहीं लगाया है तो विजुअलाइज कर सकते हैं और तब इनको आप
वापस कहीं भी रख दीजिए जहाँ से आपने उठाया। आपको मन है आप अपने पर्स में रखिए, आपको मन है आप अपने पॉकेट में रखिए, आप बच्चों के पेंसिल बॉक्स में रखिए, उनके स्कूल बैग में रखिए। अकॉर्डिंगली आपने उनको क्या बोला है उस अकॉर्डिंग इसको जहाँ भी रखना है आप रख सकते हैं। एक बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, एंजल्स को मैं बहुत प्रेफर नहीं करती कि आप मंदिर में रखें, क्योंकि ये एंजलिक फिगर्स हैं, इनकी खुद की एक अपनी एनर्जी है। अगर आप एंजल्स को रख करके पूजना चाहते हैं तो आप इनके लिए एक सेपरेट कॉर्नर बनाएं। जो आपके खुद का मंदिर है उसमें नहीं बनाइए, एक सेपरेट कॉर्नर जहाँ एंजलिक एनर्जीज को क्रिएट करें वो बना सकते हैं। इनके सामने आप कैंडल्स जलाइए। एंजल्स को पसंद है, आप इनको चॉकलेट वगैरह ऑफ़र कर सकते हैं, या आप जब भी खाना खाते हैं आप मन ही मन बोल सकते हैं कि एंजल्स उनको इनवाइट कर सकते हैं कि आप आओ, आप भी हमारे साथ खाओ। क्योंकि थोड़े दिन में, बहुत कम दिन में जब आप एंजल्स के प्रेजेंस को समझना शुरू कर देंगे तो आपको ऐसा समझ आएगा कि आपके साथ एक बहुत लिविंग एनर्जी, पॉजिटिव लिविंग एनर्जी है जो हर वक्त आपकी बात सुन रही है, आपको हर वक्त प्रोटेक्शन और पॉजिटिविटी दे रही है, गाइड कर रही है। तो वैसे में आप उसको बिल्कुल एंजल को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट कीजिए, एज अ जहाँ रिक्वायर्ड है फ्रेंड की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट करने का मतलब है रिस्पेक्ट देना। सॉफ्ट वर्ड्स को यूज़ कीजिएगा जब भी आप एंजल्स को यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डर्स नहीं देके पोलाइट वर्ड्स, थैंक यू, प्लीज़, ऐसे वर्ड्स को ज़रूर यूज़ कीजिए। बेसिकली क्या, आप जैसे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग करने को मंत्रा चैंटिंग करते हैं बट उनका कॉन्सेंट्रेशन कहीं और होता है, मेंटल लेवल पे वो इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो वैसे में एंजल्स आपका वो जो एक गैप है उसको ब्रिज करने का काम करती हैं, क्योंकि वो आपको सराउंड की रहती हैं आपके घर में अगर एंजलिक फिगर है। अफर्मेशन जो आप एंजल को देंगे या एंजल को आप कुछ भी बुला करके बोल रहे हैं वो आपको डायरेक्टली बोलना है कि आप मेरा ये काम कर दो। ऐसा आप जब तक बोलेंगे नहीं, एंजल्स फ्री विल का लॉ है, वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी। जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे वो आपकी चीज़ को पूरी नहीं करेंगी। सो ओवरऑल आपके पास अगर एंजल है तो आपको क्या करना है, आपने उन्हें कहीं भी रखना है, कहीं भी आप रख सकते हैं। आप अपने पॉकेट में, पर्स में, बेड के पास, बच्चों के पास, कहीं भी रख सकते हैं और जगह चेंज भी कर सकते हैं। बस उन्हें साफ़ सुथरी रेस्पेक्टफुल जगह पे रखिए, जैसे आप पूजा घर में अपनी मूर्तियों को रखते हैं। और उनके पास हो सके तो टाइम टू टाइम कैंडल जलाइए, फ्रेग्रेंस, फ्रेश फ्लावर्स, ये सब ऑफ़र कीजिए। एंजल्स को आप जब भी यूज़ करना है या हेल्प मांगना है उनसे 3 बार कॉल कीजिए। 3 बार कॉल करके 3 बार अपनी विश बताइए, क्लियरली बताइए कि आपको उनसे क्या चाहिए, जेन्युइन विशेस कीजिए और उसके बाद उन्हें 3 बार एटलीस्ट थैंक्स भी ज़रूर दीजिए। तभी एंजल्स आपके लिए अच्छे तरीके से काम करती हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल तरीका है एंजल्स को बुलाना और यूज़ करने का। कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को अगर आपने एक एंजल एनर्जाइज करवा के किसी हीलर से दे दिया है तो उसे बच्चे अगर हमेशा अपने पास रखते हैं, हर एस्पेक्ट में आप बच्चों को प्रोटेक्शन दिला सकते हैं, बच्चों को सही गाइडेंस दिला सकते हैं। हर सेंस में आपके बच्चे सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। बच्चों का एग्ज़ाम है, अगर वो डरते हैं तो आप उनके पेंसिल बॉक्स में एंजल्स दे सकते हैं। एंजल्स को प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर यूज़ करती हैं तो आने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। एंजल्स को आपको किसी भी तरह का फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है तो हमेशा अपने पास एक एंजल रखिए। वो एंजल आपको हमेशा एक सूदिंग इफ़ेक्ट अपने आप देता रहेगा। कौन सी एंजल रखेंगे या किस क्रिस्टल की एंजल रखेंगे या किस साइज़ की, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पस के लिए एंजल चाहिए। या आपको आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बहुत बार क्रिस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इन एंजल्स को आप अपने चक्रा पे रख करके, सपोज अगर आपने रोज क्वार्ट्ज का एंजल लिया है, आप हार्ट चक्रा पे रख करके अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपका हीलर होना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ बोल सकते हैं कि आर्क एंजल या फिर एंजल का आपने जो भी नाम दिया है या सिर्फ एंजल,
रोज क्वार्ट्ज की एंजल, प्लीज़ हील माई हार्ट चक्रा, कृपया मेरे हार्ट चक्रा को हील कीजिए, जिससे मेरे अंदर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या ब्लॉकेज बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अनकंडीशनल लव रहे, या जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। कभी भी एंजल से डिमांड करने में कोई किसी और का बुरा मत चाहिएगा, कभी भी उनसे अनड्यू ज़िद नहीं करें। सपोज़ आपका कोई अगर फैमिली मेम्बर बीमार है तो आप उन्हें एंजल से सिर्फ ये रिक्वेस्ट कीजिए कि उन्हें ठीक कर दें, उन्हें हील करें, ठीक कर दें। जिस कलर की एंजल है उस कलर की लाइट पूरे रूम में आप एंजल से निकल के स्प्रेड हो रही है, ऐसा इमेजिन कीजिए। बट ये बिल्कुल मत कीजिए कि एंजल्स को फोर्स करें कि आज ही आज ठीक कर दो या मिराकल कर दो, नहीं। ट्रस्ट मी, अगर आप सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ करके पोलाइट तरीके से एंजल्स से रिक्वेस्ट करेंगे तो एंजल्स ही वो एनर्जी हैं जो मिराकल्स करती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और आप भी इसको एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके घर में जब एंजल्स आ जाती हैं तो आप फील भी करते हैं, जिनको हम एंजलिक प्रेजेंस का नाम देते हैं, जो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव होती हैं, जिनके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको और डिटेल बताऊंगी। ओवरऑल एंजल्स सबके घर नहीं आ पाती हैं, सिर्फ उन्हीं के घर आती हैं जिनके घर एक्चुअली यूनिवर्स ने चाहा होगा कि उनकी लाइफ में एंजल्स आएँ और उनकी हेल्प करें। एंजल्स को आप जितने प्योर तरीके से यूज़ कर लेंगे उतने अच्छे से अपने लाइफ के हर्डल्स को दूर कर पाएंगे। एंजल्स को ऐसे यूज़ करें कि ये आपके और आपके भगवान के बीच में प्रेयर्स और मैसेजेस को पहुंचाने वाला एक मेघदूत, एक दूत है। और जिस भी तरीके से आपकी इच्छा होती है उस रूप में एंजल को देखें। एंजल्स के ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉस्मिक रूप हैं, एंजल्स के वो रूप भी हैं जो एक्चुअली आप डे टू डे लाइफ में अपने फ्रेंड के रूप में, गार्जियन के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में, बच्चे के रूप में फील करते हैं। दैट मीन्स वो फ्रेंड, लाइफ पार्टनर, वो गार्जियन, वो टीचर जो आपकी लाइफ में आ करके अनकंडीशनली आपको हेल्प करता है और आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में आपकी मदद करता है, उसको भी आप अर्थली एंजल का नाम दे सकते हैं। दैट मीन्स एंजल एक बहुत प्योर चीज़ है जो प्योरली आप अपने हिसाब से, अपने वाइब्रेशन और एनर्जी के हिसाब से उसको यूज़ करिए, उसको यूटिलाइज कीजिए, उससे हेल्प मांगिए। और शर्त सिर्फ एक है, आपके इंटेंशंस इतने प्योर हों कि वो ना तो आपका नुकसान करे ना किसी और का नुकसान करे। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।